वर्ष 1962 है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय में एक ओर लुभावनी सुंदरता है तो दूसरी ओर कठोर सच्चाई। यहीं पर दो प्राचीन सभ्यताएं, भारत और चीन, एक लंबी और जटिल सीमा साझा करती हैं। लेकिन इस शांत परिदृश्य के नीचे तनाव व्याप्त था, जो एक विवाद के कारण उबल पड़ा और एक क्रूर युद्ध में बदल गया। स्वतंत्रता के बाद भारत को ब्रिटिश राज से चीन के साथ एक खराब तरीके से परिभाषित सीमा विरासत में मिली, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष माओ के अधीन चीन ने इस रेखा को खारिज कर दिया और भारतीय क्षेत्र के विशाल इलाकों पर दावा किया। भारत के नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। हालांकि विवादित क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करने, चीन की सीमा पर आक्रामक कार्रवाइयों ने इस नीति को चुनौती दी। चीन की अड़ियलता से निराश होकर भारत ने 1961 में आगे की नीति शुरू की। उन्होंने विवादित क्षेत्र में और आगे कई चौकियां स्थापित की, अपने दावे को मजबूत करने और चीनी अतिक्रमण को रोकने की उम्मीद में। ये कदम एक भयानक गलतफहमी साबित हुआ। माओ ने भारत की आगे की नीति को आक्रामकता के रूप में देखा। उनका मानना था कि एक त्वरित, निर्णायक सैन्य हमला भारत को अपमानित करेगा, चीन के प्रभुत्व की पुष्टि करेगा और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि चीन ने अपने तैयारियों को सावधानी से छुपाया, कूटनीति का दिखावा बनाए रखते हुए गुप्त रूप से सैनिकों को सीमा पर तैनात किया। इस बीच भारत में आशावाद कायम था। नेहरू ने खतरे को कम करके आंकते हुए राष्ट्र को आश्वासन दिया कि चीन हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें क्या पता था कि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक तूफान आने वाला था। अक्टूबर 1962 में चीन ने एक आश्चर्यजनक हमला शुरू किया। हजारों अच्छी तरह से सुसज्जित सैनिक सीमा पार कर गए, हल्के से बचाव वाले भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए खराब रूप से सुसज्जित और इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध अस्तित्व के लिए एक क्रूर संघर्ष बन गया। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे कमजोर पड़ गए। संचार लाइनें टूट गईं, आपूर्ति कम हो गई और मनोबल गिर गया। कठोर पहाड़ी मौसम ने और दुख का इजाफा किया, जहां ठंड के तापमान और बर्फानी तूफानों ने भारतीय सेना को और भी पंगु बना दिया। युद्ध की विनाशकारी खबरों ने भारत में सदमे की लहरें खड़ी कर दी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला राष्ट्र अब अपमानजनक हार का सामना कर रहा था। चीन में अपने विश्वास को चकनाचूर होते देख नेहरू को युद्ध विराम की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया, युद्ध पूर्व स्थितियों में वापस चला गया और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गया।